हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 मैथ सब्जेक्ट का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, सितंबर 2021 का ये पेपर है 25 मार्क्स के लिए। ओके, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर है। ठीक है, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर स्टैंडर्ड 9 25 मार्क्स, यूनिट टेस्ट 1 25 मिनट्स। ओके, चलिए सेक्शन ए है। क्वेश्चन 1, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नेवर बी। देखिए टर्मिनेट हो सकता है, तो टर्मिनेट तो हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेट में रिकरिंग हो सकते हैं। ऐसे डेसिमल हमें जनरली देखने नहीं मिलते जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग। तो आप आंसर आएगा डी। ओके, डी वाला ऑप्शन आएगा, वो नहीं हो सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, x+3 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, ये गिवन है और हमें उसमें से a फाइंड करना है। आपको a दिखाई दे रहा है। सो हम क्या करते हैं, p ऑफ x मान लेते हैं। ये जो x³ है 2x² है माइनस -18 को, और q ऑफ x मान लेते हैं जो x+3 है उसको। ओके, सो अगर इसको मैं 0 मान लूँ x+3 को, तो उसके हिसाब से x हो जाएगा -3। तो मैं x का वैल्यू -3 यहाँ पे रखने वाला हूँ, क्योंकि वो फैक्टर है यानी ये जो p ऑफ -3 का आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ओके, तो मैं p ऑफ -3 x की जगह -3 रखने जा रहा हूँ। -3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स -3 का स्क्वायर -3 -18। ओके, -18। चलिए p ऑफ -3 कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वो फैक्टर है इसलिए। ये हो जाएगा -27। दिस इज 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18। ओके, सो +18 और माइनस प्लस है, और 3a हो जाएगा और -18। ठीक है, सो -27 इस साइड आ जाएगा, और चलो देखिए, चलो 27 हो गया, और -18 +18 कैंसिल हो गए यहीं पे, और विच इज़ इक्वल टू 3a। तो 27 के डिवाइड में हो जाएगा a, और 27 के डिवाइड में हो जाएगा 3 इक्वल टू a हो जाएगा। सो a हमारा आंसर आ जाएगा, आप कैंसिल कर सकते हो, 3 9 ज़ा 27। सो a इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा आंसर रहेगा, सी आंसर रहेगा। चलिए, द डैश लाइन या लाइंस पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। कभी भी देखिए जब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है अगर a और b, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ओके, सो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, सी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 मंडेज इन फेब्रुअरी इन अ नॉन लीप ईयर। ओके, सो देखिए यहाँ पे फेब्रुअरी मंथ है और नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर के लिए फेब्रुअरी मंथ में कितने डेज होते हैं वो देख लो आप। नंबर ऑफ डेज इन अ फेब्रुअरी इन नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर है, इसके हिसाब से देखा जाए तो टोटल 28 डेज होते हैं, और 28 डेज होते हैं तो कितने वीक हो जाएंगे वो काउंट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ वीक्स इन अ फेब्रुअरी इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 28 को हम 7 से डिवाइड करने जा रहे हैं। ओके, तो 4 वीक्स हो जाएंगे। अब 4 वीक्स का मतलब 4 संडेज। ओके, सो 4 वीक्स मीन्स 4 मंडेज। ओके, मंडे पूछा है इसलिए, सॉरी संडे नहीं, मंडे पूछा है। 4 वीक्स मीन्स 4 मंडेज। तो कोई भी एक्स्ट्रा दिन बचा नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए लीप ईयर होता तो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, यहाँ पे 29 हो जाता, तो 29 डिवाइड बाई 7 करते तो 4 वीक्स और एक दिन बच जाता, और वो एक दिन बच जाता तो उसमें हम क्या करते, वो एक दिन में हम वो मंडे आ सकता था, यानी 5 मंडे की एक पॉसिबिलिटी रहती। बट यहाँ पे क्या है, 4 वीक है और 4 मंडे ख़त्म हो गए। अब वीक के बाद एक भी दिन एक्स्ट्रा बचा नहीं है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी अगर हम काउंट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज, यहाँ लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज इज़ इक्वल टू 5 मंडे जो पॉसिबल नहीं है, 4 ही मंडे पॉसिबल है। ओके, 0, क्योंकि 4 वीक्स ये हो गए, 4 वीक्स प्लस 0 डेज। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा दिन बचा नहीं है जो नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, तो वो 0 दिन डिवाइड बाय जो नेक्स्ट वीक में 7 डेज होते हैं, तो 0 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 0। तो 5 मंडेज आ नहीं सकते, इसलिए आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर, ओके सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। चलिए 5 नंबर आ जाते हैं, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 2 टू द पावर 2/3 डॉट 2 टू द पावर 1/5।
ओके, अगर हाँ ये आप बेस सेम है तो हम जो पावर है उसको ऐड कर सकते हैं, तो 2/3 प्लस 1/5। ओके, जो कौन सा नियम है हमारे पास, a टू द पावर m एंड a टू द पावर n, सो आई कैन राइट इट एज a टू द पावर m प्लस n। तो 2 बेस में रहेगा और यहाँ पे हमें 3 और 5 का एलसीएम लेना है 15। ओके, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3, सो 2 टू द पावर 13/15। ओके, थोड़ा ये 2 बड़ा लिखना है। ओके, 2 टू द पावर 13/15। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे। 7 टू द पावर 1/2 एंड 8 टू द पावर 1/2। सो जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो हम उसको एक ब्रैकेट में ले सकते हैं और एक साथ पावर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हाँ जो है वो a टू द पावर m एंड b टू द पावर ऑल्सो m, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ab का पावर m, ये जो रूल है एक्सपोनेंट का। सो आंसर इज 56 टू द पावर 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमाइंडर फाइंड करना है इस ये जो पोलिनोमियल गिवन है और डिवाइड करना है हमें x माइनस ए। अब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। सो हम ये रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करने वाले हैं, उसके हिसाब से x माइनस ए को हम 0 मान लेते हैं और x इक्वल टू a हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, p ऑफ जो x गिवन है यहाँ पे x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस ए, यहाँ पे हम x की जगह पे a पुट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। सो a का क्यूब माइनस a का क्यूब हो जाएगा प्लस 6a माइनस a हो जाएगा। a क्यूब कैंसिल हो गया और 6a माइनस a हो जाता है 5a। सो रिमाइंडर जो आया है वो आया है 5a। ओके, सो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं हम, रिमाइंडर इज 5a। चलिए क्वेश्चन 7 है, डेफिनेशंस देनी है। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन तो आप यहाँ पे लिख दिए मैंने पैरेलल लाइंस की। 2 लाइंस L एंड M इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल, उसको पैरेलल बोला जाएगा 2 लाइंस को, इफ़ दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स एंड वी कैन राइट देम एज 6 पैरेलल M। ओके, तो 2 लाइन है, यहाँ पे एक फिगर आपको बनानी है। 2 लाइन पैरेलल किस तरह से बना सकते हो, देखिए L एंड M स्केल से बनाना है, तो उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा पैरेलल लाइंस। इसी तरह परपेंडिकुलर लाइंस, तो 2 लाइंस P एंड Q लाइंग इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। कब बोल सके परपेंडिकुलर, इफ दे फॉर्म राइट एंगल, जब वो राइट एंगल फॉर्म करते हैं। ओके, तो एक लाइन हम बना देते हैं P स्मॉल p और एक लाइन बना देते हैं Q। तो वो जो 2 लाइन एक दूसरे के बीच में कितना बनाते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, तो उसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। जैसे कि परपेंडिकुलर लाइन को लिखा जाता है P परपेंडिकुलर Q। ओके, P परपेंडिकुलर Q। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस ऑफ अ सर्कल की। तो रेडियस ऑफ अ डेफिनेशन द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, देखो यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं हम, सेंटर P ले लेते हैं, टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, सर्कल पे कोई भी पॉइंट, Q इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो सेंटर से कोई भी पॉइंट अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसको डिस्टेंस को बोला जाएगा रेडियस। तो जैसे कि फिगर में P सेंटर बताया है एंड Q बताया हुआ है सर्कल, तो पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो P और Q का जो डिस्टेंस है, ये वाला P और Q का जो डिस्टेंस है स्केल से, ओके स्केल से बनाना, तो P और Q का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटर का मतलब 4 साइड्स इन विच ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल, सॉरी इक्वल तो सही है बट राइट एंगल होना चाहिए स्क्वायर में। ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि PQ जो है वो QR इक्वल होना चाहिए, QR इक्वल टू RS होना चाहिए और RS इक्वल टू जो है PS होना चाहिए। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं इस तरह से बता सकता हूँ। ठीक है, तो फिगर में PQRS स्क्वायर बताया हुआ है, आपको भी ये ड्रॉ करना है। चलिए 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। 500 टाइम्स साइमल्टेनियसली टॉस किया गया, तो क्या आएगा, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट्स। हर एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स,
प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। इस तरह से 3 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हम 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी देखें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल टू क्या आएगा कि कितनी बार 2 हेड्स गिरे, तो कितनी बार गिरे हैं 105 टाइम्स। तो यहाँ ऊपर आएगा नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कमिंग अप डिवाइड बाय हमें क्या करना है कि कितनी बार आपने कॉइन को टॉस किया, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन्स टॉस्ड। तो देखिए नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड, 2 हेड कितनी बार आए 105 टाइम्स आए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 105 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस यानी कि 500, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 2 ज़ा एंड 5 1 ज़ा एंड 5 10 ज़ा, ओके 50, सो 100 हो जाएगा। सो आंसर इज 21 डिवाइड बाय 100। आपको ऐसा रखना है तो आप ऐसा रखें या तो 0.21, ठीक है, ऐसा भी चलेगा। चलिए, और अभी सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालने की 1 हेड की, तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इज इक्वल टू तो नंबर ऑफ टाइम्स 1 हेड कमिंग अप, एक हेड आए उतनी बार हम ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड इक्वल टू देखिए कितनी बार हेड आए, एक हेड आया ऐसा कितनी बार है 275। तो यहाँ ऊपर लिखते हैं 275 डिवाइड बाय कितनी बार कॉइन टॉस किया, तो 500 टाइम। कैंसिल करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा 100। सो आंसर इज 0.55, ओके 0.55। चलिए, अब लास्ट प्रोबेबिलिटी बची है नो हेड की, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कमिंग है, मैंने एक भी बार हेड नहीं गिरा, डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ टाइम हमने कॉइन टॉस किया वो। तो लिख देते हैं नंबर ऑफ टाइम्स कि एक भी बार कॉइन पे हेड ही नहीं आया, वो कितना है 120। तो ऊपर लिखते हैं 120 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम कॉइन टॉस, तो वो तो 500 ही रहने वाला है, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया है, ओके। ऐसा नहीं करते हम लोग, ऐसा नहीं करते, सॉरी। हम लिख देते हैं 120 डिवाइड बाय 500, हम कैंसिल करते हैं 5 से, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 बचेगा, सो 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ओके 5 ज़ा 5 एंड 100, सो 0.24, ओके। चलिए, ये तीनों प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। चलिए, अब बात करते हैं एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P by Q एंड डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट इसको x मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको हमने x मान लिया। और जो कि ये जो 0.99999 का मतलब होता है 0.9 बार, ऐसे भी लिखा जाता है क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है बार बार। सो हमें यहाँ पे एक बार के कारण 10 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो हम x को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरह 0.9999 डॉट 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 को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, ओके। सो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके। सो 10x माइनस x कर देते हैं और इसी तरह 9.9999 डॉट 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 में से भी x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड्स, ओके। तो देखिए 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा और 9.9999 डॉट 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 माइनस x हमने क्या माना था, देखिए ये लिखा हुआ है हमने 0.9999 डॉट डॉट डॉट। सो 9x इज इक्वल टू, सो 9.9999 में से 0.9999 जाएगा तो आंसर आएगा 9.0000, यानी 9 ही बचेगा। सो x जो आएगा यहाँ पे, ओके मैं थोड़ा साइड पे लिख रहा हूँ, ओके यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 9, सो x इक्वल टू 1 आ गया, ओके x 1 आया। तो x हमने क्या एज्यूम किया था 0.9999, तो हमारा x का आंसर क्या आया है 1 आया है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो देखिए हमें ये आंसर क्यों ऐसा आ रहा है उसको लिखने का देखो किस तरह से लिखना है। 0.99 गोस ऑन फॉर एवर, ये चलता ही जाएगा एंड देयर इज़ नो गैप बिटवीन 1 एंड 0.999999 जो है इसमें बीच में कोई गैप ही नहीं है। और अगर गैप ही नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, ठीक है। चलिए, ये पूरा आंसर आपके सामने है, इस तरह से लिखना है और लास्ट में ये आंसर भी लिखना है आपको। चलिए, फाइंड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो है x + 1 को 0 मान लेते हैं। सब पहला क्वेश्चन करते हैं, ओके।
सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो हम p ऑफ x जो गिवन है, क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो रिमाइंडर लाने के लिए हमें क्या करना है, ये -1 है, ठीक है। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो वापस लिख देता हूँ। -1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। ओके, सो -1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, या -3 हो जाएगा और यहाँ +1 हो जाएगा। तो देखिए 3 कैंसिल, -1 ये भी कैंसिल हो गए और फाइनली रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 फर्स्ट सम के लिए। ओके, चलिए सेकंड सम के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग, ये आप लिख लेना। सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं कि 5 + 2x को हम मान लेते हैं 0। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -5, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5/2। सो p ऑफ x तो हमारे पास गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, -5/2। सो -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। सो यहाँ पे हो जाएगा 125 माइनस में, और 2 2 4 2 8, और यहाँ पे भी आएगा माइनस, ओके नहीं प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर है इसलिए प्लस हो जाएगा, और 3 ब्रैकेट में आएगा 25 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। सो -125 डिवाइड बाई 8 प्लस 75 डिवाइड बाई 4 -15 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इसके नीचे भी हम 1 लिख देते हैं क्योंकि अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए, तो एलसीएम हम ले लेते हैं 8 एलसीएम लेते हैं। ओके, सो 8 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 1 8 ज़ा 8। ओके, सो 1 इंटू 125 हो जाएगा -125, 2 इंटू 75 हो जाएगा 150 प्लस में, और 4 इंटू 15 60 हो जाएगा, और 8 1 ज़ा 8, -27 हो जाएगा। ओके, सो -27 डिवाइड बाई 8 आंसर आएगा हमारा, -27 डिवाइड बाई 8। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें x इक्वल टू 0 लेना है। सो चलिए p ऑफ x लिख लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो हमें यहाँ पे p ऑफ 0 फाइंड करना है। 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1। सो सारे आंसर 0 ही आएंगे सिवाय लास्ट 1 के। सो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 1। तो आंसर लिख देना आप अपना, रिमाइंडर इक्वल टू 1। ओके, चलिए इफ़ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC then prove that। तो देखिए जो 2 पॉइंट है A और B इस तरह से, और हमें क्या करना है, C जो लाई कर रहा है A और B के बीच में लाई कर रहा है इस तरह से कि AC जो डिस्टेंस है इक्वल टू BC है। तो हमें ये प्रूव करना है कि AC जो है हाफ ऑफ BC AB है, हाफ ऑफ AB है। चलिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में हम AC इक्वल टू BC, इसका कारण है कि गिवन है, AC इक्वल टू BC गिवन है। देखिए ये रहा, ये गिवन है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ AC ऐड कर देते हैं। ओके, दोनों तरफ देखिए LHS में भी AC ऐड किया और BC में RHS में भी AC ऐड कर दिया। ओके, आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक एक्सियम है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन होल आर इक्वल। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि AC 2AC हो जाएगा और BC और AB हो जाएगा AB। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि AC और BC ऐड करते तो AB हो जाएगा, जैसे कि फिगर में देख के पता चल रहा है। ओके, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे 2 डिवाइड में जाएगा तो 1/2 AB हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी देखो लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा 2400 फैमिली से रैंडम चूज़ किया गया है और ये पता करने के लिए कि उनका इनकम लेवल और उनके फैमिली में कितने व्हीकल्स है वो। ठीक है, तो देखिए अगर कम इनकम है
तो उनके फैमिली में 0 व्हीकल है ऐसी 10 फैमिली है, 1 व्हीकल वाली 160 फैमिली है, और 2 व्हीकल वाली 25 फैमिली है, और 2 से ज़्यादा व्हीकल वाली 0। देखिए ज़्यादा व्हीकल जीरो क्यों व्हीकल है, 2 से ज़्यादा व्हीकल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम लेस है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं। चलिए, तो उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं। तो कोई भी फैमिली को चूज़ किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्निंग जो फैमिली की होनी चाहिए 10,000 से 13,000 पर मंथ, और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स होने चाहिए। तो चलिए पहले यहाँ पे लिख देते प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग अर्निंग 10,000 से 13,000 पर मंथ, ये पहली कंडीशन होनी चाहिए, और 2 व्हीकल्स होनी चाहिए। तो देखिए इक्वल टू यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ऐसी नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, ऐसी फैमिलीज जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 पर मंथ है और 2 व्हीकल है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिली जिस पे सर्वे किया गया। चलिए, तो इक्वल टू आप देखिए ऐसी फैमिली जिसके 10,000 से 13,000 इनकम है, ये रही। ओके, ऐसी ये फैमिली है, बट हमें यहाँ पे क्या देखना है, एग्जैक्टली 2 ही व्हीकल वाला है। तो 2 व्हीकल कहाँ है, ये रहा, देख सकते हो आप 2 व्हीकल। सो ऐसी 29 फैमिली है। ओके, सो ऊपर कितना आएगा 29 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिली जिस पे सर्वे किया गया, वो आपको पता है यहाँ पे 2400 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला लिखनी है, डिवाइड बाई ये, इस तरह से फिर आपको पूरा आंसर लिखना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्निंग 16,000 और ज़्यादा होनी चाहिए पर मंथ, और एग्जैक्टली एक ही व्हीकल होना चाहिए। तो ऐसी फैमिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड 1 व्हीकल। तो देखिए ऐसी नंबर ऑफ फैमिली हमें फाइंड करनी है, जो ये कंडीशन है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिली। तो चलिए, ऐसी फैमिली जिसका अर्निंग 16,000 है या उससे ज़्यादा है, तो ये रहा 16,000 या उससे ज़्यादा, तो ऐसी फैमिली है। ये सारी इतनी फैमिलीज देख सकते हो आप। और व्हीकल्स कितने होने चाहिए, ओनली 1 व्हीकल होना चाहिए। तो 1 व्हीकल यहाँ पे ये रहा। ओके, सो आंसर क्या आएगा 579 डिवाइड बाई कितनी फैमिली आएगी, टोटल फैमिली तो 2400 ही रहने वाली है। ओके, और यहाँ पे 3 से कैंसिल हो रहा है, देख लो आप, है ना। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9। ओके, सो चलिए ये कैंसिल हो गया, और 3 6 ज़ा 24, सो 193 अपॉन 600। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ होनी चाहिए, डज नॉट ओन एनी फैमिली। तो चलिए यहाँ पे लिख देते प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग अर्निंग 7,000 पर मंथ है। ओके, अर्निंग लेस देन, ओके, अर्निंग फैमिली हैविंग अर्निंग लेस देन, यहाँ पे लेस देन लिखना रह गया है। ओके, फैमिली हैविंग अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड नो व्हीकल्स। ओके, एक भी व्हीकल नहीं होना चाहिए। तो इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग अर्निंग, यहाँ पे भी आप लिख देना लेस देन 7,000 पर मंथ, डिवाइड बाय क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ फैमिली। तो चलिए ऐसी फैमिलीज हमें ढूंढनी है जिनकी अर्निंग कितनी है, 7,000 पर मंथ से कम है। ये रही ऐसी फैमिली। ठीक है, ये यहाँ रही, ये सारी फैमिली जो है जिनकी इनकम कितनी है, 7,000 से कम है। ओके, और दूसरा क्या पूछा है, डज नॉट ओन एनी व्हीकल। तो ये रहा है 0 व्हीकल वाले, तो ऑब्वियसली कितनी फैमिली ऐसी 0 व्हीकल वाली, 10। सो ऊपर आ जाएगा 10 डिवाइड बाय नीचे आएगा टोटल फैमिली, तो 2400, 0 0 कैंसिल हो गया। सो आंसर इज 1 डिवाइड बाय 240। ओके, चलो तो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो यहाँ पे लिख देते प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिली हैविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिली। तो चलिए ऐसी फैमिली ढूंढनी है जिनके पास कितने व्हीकल है, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। नॉट मोर देन 1 व्हीकल यानी एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए, एक से ज़्यादा यानी 2 नहीं होने चाहिए, और 2 से ऊपर वाले सारे नहीं होने चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 1 होगा तो भी चलेगा और 0 होगा तो भी चलेगा। तो ऐसी सारी फैमिलीज हमें यहाँ पे काउंट करनी है। ठीक है, तो देखिए पहले एक व्हीकल वाली फैमिली चलेगी, तो यस ये सारी ऐसी फैमिली है जो एक व्हीकल वाली है, और ये सारी ऐसी फैमिली है जिनके पास 0 व्हीकल है। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, सब प्लस करना है, 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579। ओके, और प्लस ये भी करने हैं 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस। ओके, सो 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, और डिवाइड में रहने वाला है हमारा 2400। ओके, सो चलिए ये टोटल कितना आता है हम देख लेते हैं। सो 2062
डिवाइड बाय 2400। ओके, सो 2 से कैंसिल हो गए, सो यहाँ पे 1031 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1200। ओके, चलिए तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, सो चलिए यहाँ पे हमारा पेपर सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।